गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने शारीरिक विकास के बारे में अध्ययन किया, जिसमें शारीरिक विकास किसे कहते हैं। शारीरिक विकास को हम लोग देखे कि इसे 3 भागों में बांटा गया, जिसमें शिशु की लंबाई, शिशु का भार और शारीरिक अनुपात। इन सब विषयों पर काफ़ी विस्तृत चर्चा की। आइए आज हम लोग देखते हैं वृद्धि मानचित्र। ये वृद्धि मानचित्र क्या है? तो शारीरिक विकास को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, बृहद पेशीय कौशल तथा लघु पेशीय कौशल। बृहद पेशीय कौशल बालक के शरीर के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण की योग्यता को बताता है। क्या है बृहद पेशीय कौशल? छोटे शिशु के अपने शरीर पर नियंत्रण की योग्यता को बताता है, क्योंकि एक नवजात शिशु में अपने शरीर पे किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे जैसे शिशु का विकास होता जाता है, उसके शारीरिक क्षमता, मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास होने के साथ साथ उसके शरीर पर भी नियंत्रण होना आरंभ हो जाता है। और दूसरा है लघु पेशीय कौशल। उसके विभिन्न शारीरिक अंगों के समवर्गीकरण के स्तर को बताता है, जैसे कि वह अपने अंगूठे तथा पहली उंगलियों से किसी वस्तु को उठाना। इसी में हम लोग देखते हैं वृद्धि मानचित्र। बहुत से सामान्य बालकों की वृद्धि का निरीक्षण करके बताया गया है। छोटे से बच्चों का वृद्धि मानचित्र बनाया जाता है ताकि उसके विकास के दर को देखा जाए, उसके विकास की गति को देखा जाता है कि सही उम्र के साथ साथ उसमें सारे विकास एक जैसे सामान्य रूप से हो रहे हैं या नहीं। तो उसको निश्चित करने के लिए बालक उचित रूप से वृद्धि कर रहा है या नहीं। एक बालक की ऊंचाई, भार तथा सिर की गोलाई की तुलना किसी आयु के अन्य बालकों की अपेक्षित मापदंडों से की जाती है। किसी एक बच्चे का जिसका विकास बहुत अच्छे से, सारे विकास बहुत अच्छे ढंग से हुए हों, उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है और उसी के अनुसार अन्य बालकों का भी परीक्षण किया जाता है। वृद्धि मानचित्रों का प्रयोग बहुत बालक का उसी आयु के अन्य बालकों के मापकों की तुलना करने के लिए किया जाता है। इस मानचित्र मापों की रचना द्वारा चिकित्सक हजारों बच्चों को एकत्रित पद्धतियों के द्वारा व्यक्तिगत वृद्धि प्रणाली के साथ तुलना करने में समर्थ हो जाते हैं। बालक तथा बालिकाएं अपने विभिन्न दरों तथा अन्य प्रणालियों में भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न मानचित्रों पर चिन्हित होते हैं। ये बालकों तथा बालिकाओं दोनों के आदर्श मानचित्रों के 2 समूह होते हैं। शिशु के लिए नवजात से 36 माह की आयु तक इसे 2 वर्गों में बांट दिया गया है और उसके आधार पर इनका निरीक्षण किया जाता है। जैसे एक शिशु के लिए नवजात से 36 माह की आयु तक, यानी कि 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया है, और दूसरा है 2 वर्ष से 20 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। ये प्रतिशत चक्र की श्रृंखला के मानचित्र हैं जो विदेशी बालकों के वृद्धि मापों के वितरण को प्रदर्शित करती है। चिकित्सक द्वारा बालक की वृद्धि के घटनाक्रम का भी निरीक्षण किया जाता है। बच्चों में डॉक्टर्स के द्वारा उनके घटनाक्रम, अगर उसकी वृद्धि के बीच किसी तरह का कोई रुकावट है या कोई परेशानी आ जाती है, तो उसका निरीक्षण किया जाता है डॉक्टर्स के माध्यम से। बालक के चिकित्सा अभिलेख में निश्चित माप के रूप में अंकित कर दिया जाता है। शिशुओं को प्राय प्रत्येक आयु के लिए लंबाई, आयु के अनुसार भार तथा आयु के अनुसार सिर की गोलाई द्वारा मापा जाता है। हम लोग ऐसे भी देखते हैं
कि छोटा शिशु है, जब भी उसे टीकाकरण के लिए ले जाते हैं चिकित्सक के पास या जहाँ भी, तो सबसे पहले छोटे शिशु का वज़न किया जाता है। डॉक्टर उसे अच्छे से चेकअप करते हैं, वज़न किया जाता है, उसका लंबाई मापा जाता है, सिर के भी गोलाई को सेंटीमीटर से मापा जाता है। तो इस तरह से वृद्धि मानचित्र में अलग करने वाले घुमाव भी सम्मिलित हैं। वे सभी समान आदर्श प्रणाली का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक घुमाव भिन्न प्रतिशत प्रदर्शित करता है। एक चार्टनुमा बना दिया जाता है और उस पर दिखाया जाता है कि किस तरह से शिशु का वृद्धि हो रहा है, सही ढंग से हो रहा है या बीच में कहीं रुकावट है किसी प्रकार की, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद है औंस पैमाना। ये औंस पैमाना क्या है? विकास निर्धारण का वह साधन है जो आपके बालक के विकास में सामाजिक, ज्ञानात्मक तथा शारीरिक वृद्धि को अंकित करने की अनुमति प्रदान करता है। क्या है? विकास निर्धारण का वह साधन है, ठीक है, जो आपके बालक के विकास में सामाजिक, ज्ञानात्मक और शारीरिक वृद्धि को अंकित करने की अनुमति प्रदान करता है। यह आठ आयु समूहों में विभक्त होता है। क्या है? इस औंस पैमाने को 8 भागों में बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक आयु समूह उदाहरण तथा निर्देशक प्रदान करता है जो उस आयु पर बालक के विकास में प्रतीकात्मकता को समझाने में सहायता करते हैं। तो कुछ इस तरह से है। प्रत्येक आयु समूह को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है पारिवारिक चित्र, जिसे हम लोग फैमिली एल्बम भी कह सकते हैं। पारिवारिक चित्र उद्धृत पुलंदों का एक समूह है जो आपके बालकों के व्यवहारों की व्याख्या को प्रस्तुत करता है। एक छोटे से हम लोग घर में ऐसे भी बच्चा जैसे जन्म लेता है, उसके साथ ही उसके सारे फोटोग्राफ्स को हर साल क्या प्रोग्रेस कर रहा है या हर दिन, कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं तो उस तरह से उसके फोटोग्राफ्स को एक जगह एकत्रित करके रखते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इतना छोटा था तो ऐसा दिखता था, इतना बड़ा हुआ तो इसमें ये वृद्धि हुई या ऐसा दिखने लगा। इस तरह से हम लोग बताते हैं। तो पारिवारिक चित्र उद्धृत पुलंदों का एक समूह है जो आपके बालकों के व्यवहारों की व्याख्या को प्रस्तुत करता है तथा उसके विकास मील पत्थरों की यादों के लिए साधन प्रदान करता है। किस उम्र में बच्चा किस तरह का व्यवहार करता है, उन सब चीज़ों का ये एक डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। दूसरा है निरीक्षण लेख। निरीक्षण लेख बालक के व्यवहार पर विस्तृत जानकारी अंकित करने के लिए साधन प्रदान करता है। फिर है थर्ड, विकास रूपरेखा के लिए आदर्श। ये पॉइंट्स है, विकास रूपरेखा के लिए आदर्श। यह संदर्भ पत्रों का एक समूह है जो प्रत्येक समूह के लिए विकासीय मानकों को उदाहरणों तथा विवरणों की सूची बनाता है। इसमें हम लोग देखते हैं औंस पैमाना जन्म से 3 माह या आधे वर्ष की आयु के बालकों की वृद्धि तथा विकास निरीक्षण के लिए संरचना प्रदान करता है। कितने माह से? जन्म से 3 माह के और आधे वर्ष यानी कि 3 महीना फिर 6 महीना 6 मंथ बालकों की वृद्धि तथा विकास निरीक्षण के लिए संरचना प्रदान करता है। इसकी रचना विकास के 4 मूल क्षेत्रों की ओर गई है। तो ये विकास के 4 मूल क्षेत्र क्या क्या हैं? इसको देखिए। सामाजिक तथा संवेगात्मक। क्या है? जब शिशु थोड़ा सा विकसित होने लगता है तो वो सामाजिक भी हो जाता है और उसमें विश्वास करना, दूसरों के साथ आत्म संबंधों का भाव, ये हो गया संवेगात्मक भाव। फिर है भाषा। भाषा का विकास भी होता है इस उम्र में। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं भाषा भी विकसित होती है। तो ग्रहण करने तथा व्यक्त करने वाली भाषा क्या है? एक संप्रेषण का माध्यम है। हम अपने भाषा के माध्यम से
अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फिर है ज्ञानात्मक विकास, स्मृति तथा समस्या हल करने वाली। ज्ञानात्मक विकास में क्या है, ये बुद्धि से संबंधित है, मानसिक विकास है, तो ये स्मृति तथा समस्या हल करने वाली होती है। और फिर फोर्थ है शारीरिक विकास, बृहद तथा लघु क्रियात्मक एवं आत्म सहायता सबसे बड़ा है इसमें। और फिर है वह पैमाना, जैसा कि निरीक्षण लेखों में अंकित है। पारिवारिक चित्र पुस्तक में पारिवारिक दायित्वों सहित बालक की देखभाल करने वाले कर्मचारियों, अध्यापकों या घर पर देखभाल करने वालों के लिए लिखित निरीक्षण पर विश्वास करता है। तो इसमें क्या है, जो भी व्यक्ति बच्चे की देखरेख से संबंधित है या उसमें सम्मिलित है, जैसे एक शिक्षक है, माता पिता हैं, घर के सदस्य हैं, तो इन सबों की बातों पर ही वो भी लिखित रूप में विश्वास किया जाता है इसमें। यह स्थिति इस स्थिति में ये निरीक्षण आदर्शों में दिए गए व्याख्याओं से मिलाए जाते हैं। जब लिखित दिया जाता है, लिखित करके अपने बच्चों के बारे में, तो जो रिकॉर्ड रहता है उससे इन सभी चीज़ों को मिलाया जाता है। तो ये था औंस पैमाना, और ये औंस पैमाना हो गया जिसमें बच्चों के निरीक्षण लेख, पारिवारिक चित्र, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा मानचित्र और औंस पैमाना, ये दो चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा की। कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप इसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।